वेलकम एवरीवन। क्या केवल 10 दिन के अंदर गणित के बेसिक को सीखकर गणित के कमजोरी को हटाकर एक नया शुरुआत किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरे 10 दिन का पूरा प्रोग्राम, पूरा मटेरियल, सब कुछ यही आपको मिलेगा। लेकिन इन सारे चीजों को समझने के लिए आधा घंटा का वक्त होना चाहिए। जिनके पास आधा घंटा का वक्त नहीं है उन्हें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अदरवाइज इस वीडियो को अंत तक देखने की पहले प्रतिज्ञा करके शुरू कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कमजोरी है वो सदा के लिए अंत होगा। अब जरा इस वारदात को देखें। आपको भी शायद आपको साइकिल चलाना सीखने की बात जो है बचपन में हुआ करता था, अब याद आ रही होगी। क्या यह बच्चा साइकिल चलाना सीख लेगा? आप और मैं दोनों एक मत होंगे कि बच्चा अगर प्रैक्टिस जारी रखेगा तो 2-4 बार गिरकर भी साइकिल चलाना जरूर सीख लेगा। अब जरा इस घटना को देखें। लड़का बड़ा हो गया है, मगर गलती करने से साइकिल से गिरना तो तय है ना। मगर यह भी तय है, बच्चे से पहले यह बड़ा बंदा अपने अनुभव के दम पर जल्दी साइकिल चलाना सीख लेगा। मैं गणित की बात शुरू करके इस साइकिल की बात पर क्यों आ गया? आप भी मेरे साथ एक मत होंगे कि अगर बच्चा और इस बंदे को साइकिल नहीं दिया जाए और केवल साइकिल चलाने की वीडियो दिखाया जाए तो यह बच्चा और यह बंदा दोनों कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। यह एक अहम सत्य है। मगर गणित सीखने के क्रम में हम इस बात को भूल जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखने के लिए एक साइकिल का होना और साइकिल पर चढ़कर साइकिल चलाने की कोशिश करना, यह दोनों जरूरी है। उसी तरह गणित का बेसिक सीखने के वक्त गणित कैसे किया जाता है, जितना जानना जरूरी है उतना ही जरूरी है जानकारी के बेस पर बार बार प्रैक्टिस करना। मैंने आप सभी से कहा कि कोई भी साइकिल चलाना सीखने के लिए एक साइकिल होना आवश्यक है। उसी तरह गणित की बेसिक सीखने के लिए जानकारी के लिए कि करना क्या है, उसके लिए एक वीडियो होना जरूरी है। फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल का होना जरूरी है, जो आपने जो वीडियो से सीखा है उस पर प्रैक्टिस कर सकें। फिर बार बार प्रैक्टिस करके महारत हासिल करने के लिए एक मॉक की जरूरत है, मॉक टेस्ट पेपर की जरूरत है। और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है 10 दिन के अंदर में संपूर्ण गणित को सीख लेने के लिए, मतलब गणित के बेसिक को सीखने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम, जिसमें हर दिन 2 से 4 घंटा की आप प्रैक्टिस करते हैं। पहले वीडियो से जानते हैं, प्रैक्टिस के सवाल को देखते हैं, फिर खुद प्रैक्टिस करते हैं। और यह तयशुदा होना चाहिए कि पहले दिन कितना करेंगे, दूसरा दिन कितना करेंगे, तीसरा दिन कितना करेंगे, इस तरह से। और इसके लिए हर चीज को एक जगह मुहैया होना, एक जगह होना जरूरी है। केवल वीडियो हो जाने से प्रैक्टिस के सवाल नहीं है, मॉक का सवाल नहीं है, 10 दिन में किस दिन क्या कितना पढ़ना है उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो फिर कभी भी आप अपने प्रयत्न से आप गणित के सवालों को, मतलब आप गणित के बेसिक को नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए हम पहले प्रथम 2 दिन की शुरुआत कैसे होगी उस पर अगले 15-20 मिनट में संपूर्ण चर्चा, एक एक चीजों की चर्चा पहले कर लेते हैं।
देखो भाई, आज नवीन तकनीक का युग है और ऐप जो है एक कमाल की चीज है, जिससे आप आपके सारे पढ़ने की मटेरियल्स को, सामग्री को एक मोबाइल के अंदर पा सकते हैं। और जिससे इन 10 दिनों के अंदर में आप जो है गणित के बेसिक को 100% सीखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए चलिए अब हम जो हैं सबसे पहले उस ऐप के अंदर में जाके वस्तु स्थितियों को देखने की शुरू करते हैं कि कैसे एक एक दिन करके हम सारी चीजों को कैसे सीखेंगे। पहले वीडियो देखेंगे या थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर वीडियो देखेंगे और कितना देर में कुछ करेंगे, इन बातों को देख लें। तो कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है और आपको भी जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए एक अहम मुद्दा है। हाँ, ऐप के अंदर जाने के पहले एक बात आपको जानना जरूरी है कि अभी ये ऐप आपको इमीडिएट कहाँ मिलेगा। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि ये ऐप जो है 100% फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऐप का लिंक मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन कहाँ है अगर आपको पता नहीं है तो आप अभी देखिए कि आपके मोबाइल में अभी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां पर एक इस तरह का सिंबल है, ठीक है ना। इस सिंबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये खुल जाएगा। यहां पर देखिए डीडी स्टडी ऐप लिंक दिया हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर में ले जाएगा और गूगल प्ले स्टोर से ये आपका ऐप का लिंक है, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर से जो है आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। और चलिए अब हम जानते हैं कि इस ऐप के अंदर में ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदुस्तान में किसी ऐप के अंदर नहीं है, जिससे आप 10 दिन के अंदर में बेसिक की पूरी चीज सीख लेंगे 100% सफलता के साथ। और आपका गणित सीखने का लेवल कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संपूर्ण तरह से सीख लेंगे। तो चलिए हम अब जो है ऐप के अंदर हम जाते हैं और उस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने बोला है, आधा घंटा का वक्त लगेगा, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखेंगे तभी आप ऐप को सही रूप से हैंडल करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो चलिए हम अब जो है ऐप के अंदर जाते हैं। देखिए, हम अभी उसी ऐप के अंदर में हैं और ये ऐप जो है आपको 10 दिन के अंदर में बेसिक मैथ को संपूर्ण तरीके से सिखा देगा। अब पहले इस 10 दिन के कार्यक्रम को देखते हैं, कैसे ये कार्यक्रम यहां पर व्यवस्थित हुआ है। लिखाई हुआ है, देखिए, 10 दिन में संपूर्ण गणित पर महारत हासिल करें। प्रथम दिवस क्या पढ़ेंगे, द्वितीय दिवस क्या पढ़ेंगे, फिर है नीचे है देखें, तृतीय दिवस क्या पढ़ेंगे, चतुर्थ दिवस क्या पढ़ेंगे, पंचम दिवस क्या पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, षष्ठ दिवस छठा दिन कैसे करेंगे, सप्तम दिन कैसे करेंगे, अष्टम दिन कैसे करेंगे, नवम कैसे करेंगे, दशम दिन को कैसे पढ़ेंगे। तो ये 10 दिन का कार्यक्रम जो है ये पूरा का पूरा सजाया हुआ है और इसी पे हम तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला दिन शुरुआत का दिन है। इसके लिए मैंने 2 घंटे की जगह 3 घंटे का समय रखा है। 3 टॉपिक है। चलिए इन टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक देखने के लिए क्या करना होगा, हम इसको सिंपली क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां पर 3 टॉपिक है, काटना पीटना, लघुत्तम समावर्तक निकालना, भिन्न का जोड़ घटाव, गुना और भाग। बेसिकली गुना और भाग जो है वो मैंने दूसरे दिन के प्रोग्राम में भी रखा हुआ है,
क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़ और घटाव ही करते हैं, गुना भाग थोड़ा सा वीडियो देखकर जान लेते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है वो एक दिन के बाद करते हैं। तो चलिए काटना पीटना को पहले हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खाली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखें ये काटना पीटना खुलना चालू हो जाता है, और ये खुलने के बाद अब देखिए आ गई है गणित में काटना पीटना। अब देखिए यहां पर जो है सबसे पहले इसको रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म बोलते हैं। अगर आप इस पेज को किसी अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, यहां शेयर का बटन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जहां काटने पीटने की विधियों के बारे में थोड़ा सा हमने बात किया है, और हमने यही बोला है कि बस शुरुआत कर दो तो यहां पर सब कुछ हो जाता है आसानी से। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें, तो वीडियो को पहले नहीं देखते हैं, पहले नहीं देखकर हम खुद की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर 3/12 दिया हुआ है और पूछा गया है क्या है। तो देखिए इतना तो आप भी जानते हैं, 3 से 12 को काटेंगे तो 4 तियां 12 होता है। तो आपने मनी मन सोचा, सोचने के बाद यहां पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको नीचे आंसर दिखेगा नहीं, ठीक है ना। यहां पर दूसरा सवाल आ जाता है। आपको क्या करना है, सिंपली इस आंसर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आंसर पर क्लिक कर दिए, आप देखिए यहां पर क्या दिखा हुआ, ये थोड़ा सा झटक रहा है। यहां पर आपको दिखा, देखिए 12 के जगह पे 3 चौके 12 होता है, तो यहां पर 12 को 3 गुने 4 कर दिया, 3/12 था ना। अब देखो 3 से 3 को काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/4। तो ये आपके समझ में आने लगता है। जिनको भी ये समझ में नहीं आता है काटा पीटा कैसे जाता है, अब इस तरह करके आप 30 सवाल है, ठीक है ना। फिर देखिए 10/15 आ गया। 10/15 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो फिर 5 5 कट जाएगा। तो देखिए जैसे ही आंसर पे क्लिक करते हैं तो पहले मनी मन सोचते हैं या कॉपी लेते हैं, खुद काटते हैं, फिर आंसर को देखते हैं, ठीक है। आंसर को देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये 5 दूनी 10 है, 5 तियां 15 है, 5 और 5 कट गया, तो 2/3 इसका जो जवाब हो गया। इस तरह से फिर आप आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 8/12 है। मतलब इस तरह से आप करते हुए रहते हैं, 1 मिनट भी तो नहीं लगता है यार। ये आपका जो है आधे मिनट में होना शुरू हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। 2/8 कितना आसान है, ये आप करते रहते हैं। क्योंकि देखो इतने छोटे संख्या तो नहीं, हमें तो बड़े संख्या भी काटना है। लेकिन पहले यहां पर जो है हम अपने हाथ को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे चलते जाते हैं, 30 सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं, ठीक है। अब जब हम देखिए इन सारे सवालों को इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि देखिए अब सवाल धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। 78 127 है। अब 78 127 कैसे कटेगा समझना आपको जरूरी है। अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे काटेंगे इसे, संख्या 78 है और 127 है। अब दिमाग में अगर नहीं है तो फिर आप इसको करते हैं, तो फिर आप देखते क्या है, आपके पास जो जवाब आता है उसे देखते हैं। जवाब जो है आप देखते हैं 13 छक 78, 13 नवा आपका 117 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर जो है सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, यहां पर जो ये 13 13 कटा, 13 का अगर पहाड़ा आपको नहीं आता है तो ये संख्या नहीं काट पाएंगे। क्योंकि 13 का पहाड़ा आपको एकदम दूसरे तरीके से आना चाहिए, जो आपको देखते ही बता दे कि मामला कैसे करना है। तो इसके लिए जो है आपको कुछ और चीजों को सीखना होगा जो जरूरी है। तो जैसे जैसे देखेंगे आप यहां पर बढ़ते हुए जाएंगे, आपको जो 19 के बाद से बहुत सारे, अगर आपको क्या कहते हैं पहाड़ा में प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यह मुझे भी पता है, यह आपको भी पता है कि पहाड़ा जानना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आगे की तरफ आप चले जाते हैं, जैसे देखिए 26 27 वाला सवाल और भी ज्यादा टफ है, ठीक है ना। इसका देखिए 105 और 84 है, और 105 और 84 कटेगा कैसे, इसका आंसर नीचे की तरफ है, बीच में एडवर्टीजमेंट आ चुका है। अब इसको आप करते हैं, तो जैसे करते हैं तो फिर ये खुल जाता है।
खुल जाने के बाद देखते हैं कि अच्छा 15 सते 105 होता है, 12 सते 84 होता है, काटते हैं 7 और 7 कट गया, 15 और 12 हुआ। अब देखिए 15 और 12 कैसे, 5/4 हो गया, 15 मतलब 3 पचे 15, 12 मतलब 3 चौके 12, फिर 3 से 3 काट दिए, 5/4 हो गया। ये देखिए, ये जो है, अगर आप काटने में कमजोर हैं तो ये कोशिश आप खुद करने लगते हैं, तो फिर आपका लॉजिक जो है वो खुद ब खुद तैयार होने लगता है। बहुत ही आसान है। हो सकता है मैंने आधे मिनट में बोला, आपको 1 मिनट लगेगा। ये जब कर लेते हैं आप, ठीक है ना, ये कर लेते हैं, 30 सवाल में करते हैं, समझ लीजिए कि आप 10-20 सवाल को कर पाए, बाद बाकी सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पहाड़ा नहीं आता है इसलिए नहीं होता है। तो पहाड़ा सिखाने का भी जिम्मेवारी हमारा है। अब ये जब हो जाता है, फिर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये पहले खुद करते हैं, क्योंकि खुद करने के बाद एक आइडिया आपका बनता है। हर जगह हमने इस तरह के प्रोग्राम को रखा हुआ है। अब आइडिया जब बन जाता है, फिर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहां मैंने पहले दिखाया था कि वीडियो है, ठीक है ना। अब चलिए उस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो भी जो है, जो वीडियो आपको आएगा अभी, थोड़ा सा वेट करना होगा, क्या है कि ये मतलब है कि ये लैपटॉप इतना, हाँ ये देखिए, वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें, तो यहां बस आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यह आपको यहीं से सीधा जो है आपके YouTube पर लेके चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप YouTube पर अब आ चुके हैं। अब यहां पर YouTube में जो है, इसका मैंने पहले वॉइस को बंद कर दूं, ठीक है। अब यहां पर जो है, ये देखिए जो है, ये जो वीडियो है आपका, ये केवल जो है 20 मिनट का वीडियो है। इस 20 मिनट की वीडियो में आप कैसे काटा जाता है, 15 मिनट की वीडियो है, सॉरी, ये 15 मिनट की वीडियो है। इस 15 मिनट की वीडियो में आप पूरे चीज को देखते हैं, ठीक है ना, और आप सीखते हैं। यहां पर सीखने में कागज कलम आप जरूर लेते हैं, और यहां पर जो बड़े कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों को जो है आप खुद बनाने की शुरू करते हैं। तो भाग विधि से काटना, यहां पर पूरा इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो मतलब है कि यहां पर देखिए, आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ में पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद और जान जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, आप तो एक छोटे संख्या को देख रहे थे, यहां पर देखिए कितने बड़े बड़े संख्या को काटा गया है। 11,077 को 367 से काटना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसे आप कॉपी पर जो है ना, यहां पर जैसे बनाया गया है, उसे देखिए, ये क्लास 6 में करवाया जाता है। आप ये भी जान लीजिए, आप भूल चुके हैं दूसरी बात है। तो यहां पर पूरा बताया गया है, इसको बड़े जतन के साथ देखते हैं, और कॉपी पे इसकी नोट्स बनाते हैं। इसकी नोट्स जरूरी है, क्योंकि ये आपके दिमाग में रहे, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सीख लेने के बाद जो है, आप एक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कैसे गुणा किया जा रहा है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो इस तरह से देखिए, ये कैसे काटा जाए, कैसे माइनस किया गया, सब कुछ है, ठीक है। अब इसके बाद आप समझ लेते हैं। फिर देखिए यहां पे 367 से जब काटा गया, तो हमने इसको काट दिया। काटने के बाद देखिए इसका जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट मैं दिखाता हूं। तो मैं इस दूसरा सवाल आ गया, अब 31 से काटना है। तो देखिए यहां पर काटने के बाद 31 आया। 367 को जब आप भागा देते हैं, 11,377 से काटते हैं, तो 31 होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं इस चीज को खाली केवल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि आप वीडियो देख के इस चीज को सीखते हैं। पहले आपने क्या किया, आपने देख के अपना एक अनुभव उस पर पैदा किया। अब देखिए, ये जब आप वीडियो देख लिए, अब आप इसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज है आपको इसलिए बताना जरूरी है, नहीं तो आप करेंगे कैसे, मैं तो आपके पास नहीं हूंगा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन चीजों को सीखा कैसे जाता है। और देखिए, हर 2 दिन का जो है, जो भी प्रोग्राम है, उसको हम उस तरह से सिखाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, हम जब आप ये वीडियो देख लिए, आप कर लिए, और 1-2 सवाल को लगा लिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप चले आते हैं एकदम नीचे। देखिए, टेस्ट देने के लिए क्लिक करें। अब क्या है, अब आपने सीखा, आपने वीडियो भी देखा। अब उसके बाद जो है,
फिर एक टेस्ट देने के लिए जाते हैं। अब यहां पर जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो देखिए यहां पर आपके सामने टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिवीजन का टेस्ट है, ये आपका यहां पर टेस्ट है। देखें इस टेस्ट में जैसे ही है, ये टेस्ट का जगह है, यहां पर आप स्टार्ट पे डालते हैं और देखिए अभी मैंने किया, अभी तक 115 लोगों ने अभी कर चुके हैं, तो इसका फायदा उठाएं। जैसे स्टार्ट आपने दिया, ये देखिए पहला सवाल जो है 27,521 को 377 से आपने भाग देने की विधि सीखा है। कोशिश करते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप कोशिश करते हैं, कॉपी पे जरूर कोशिश करते हैं। तो एक एक करके देना चाहते हैं। देने के बाद क्या होता है, आप जैसे आप फिनिश करते हैं, तुरंत जो है आपने जो कोशिश किया और आपकी जो गलती हुई, ठीक है ना, यहां पर देखें ये जो है कैसे आपको भाग देना था, ये सब यहां पर दिया गया है। ये देखिए ये भाग देना था, फिर आप अपने नोटबुक्स में आपने जो कोशिश किया है उससे मिलाते हैं कि आपने कितना सही किया कि गलत किया। तो देखिए ये आपकी प्रयत्न है। इस तरह करके जो है इसमें देखिए बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल है। मतलब हमने आपसे यही तो बोला ना, साइकिल चलाने के लिए इसके अंदर कितना है। तो पहले देखिए 30 सवाल आपने हल्के सवाल को दिया और इसके बाद जो है इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितना है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है इसके, वो सॉरी, इसमें टोटल सवाल जो है 15 सवाल है। तो 30 सवाल उधर दिए, 15 सवाल इधर दिए, तो फिर उससे क्या हुआ, आपने वो 10 सवाल है इसमें, सॉरी, तो आपने आज एक दिन में काटने पीटने में 40 सवाल आपने दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब चलिए हम यहां से लौट के चलते हैं। ये तो पहला दिन का एक कार्यक्रम आपने सीखा, काटना पीटना कैसे है, ठीक है। और अब इससे पीछे चलते हैं हम। तो देखिए प्रथम दिवस का अब दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालना। अब लघुत्तम समावर्तक को जब हम निकालने चलते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर भी मामला वही है। आप लघुत्तम समावर्तक को जो निकाल रहे हैं, जैसे वहां पे दिया, वीडियो नहीं देखते हैं पहले, पहले जो है देखिए 6, 8, 3 संख्याओं का लसा निकालें। अब अगर ये आपको पता नहीं है 4, 6, 8 का है, पता नहीं है, तो वीडियो तो देखेंगे, तो भी यहां पर पहले देख के अपना लॉजिक खड़ा करने का कोशिश करते हैं। कैसे है कि ये 4, 6, 8 आपको ये पता है, आपने ऐसे लिखा, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 दूनी 4, 8 को 2 से भाग दिया तो 4 दूनी 8। ये वीडियो में भी करके दिखाया गया, लेकिन यहां पहले बहुतों को ये पता होता है, बहुतों को नहीं पता होता है, तो आप कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कोशिश जब करते हैं, फिर लघुत्तम समावर्तक कैसे 24 निकला, तो ये पहले कोशिश एक बार कर लेते हैं। तो ऐसे 4-5 सवाल है, आप अपने से कोशिश करते हैं। तो कोशिश में क्या होगा कि आप कुछ गलतियां करेंगे, ठीक है ना, वो गलतियां आपके दिमाग में रहेगा। देखिए इस वीडियो को पूरा तक इसलिए देखना है, ये सीखने की विधि है। क्योंकि हम सीखने की विधि में ही गलती कर जाते हैं, उसके लिए मुसीबत हो जाता है। तो देखिए यहां पर केवल जो है एक दूसरा है गुणनखंड विधि से, आप इस पे भी नजर डालते हैं कि गुणनखंड विधि है क्या। तो फिर देखते हैं कि गुणनखंड विधि मतलब 24 को है, पहाड़े में तोड़ा गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 32 को भी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे करके करके ये किया गया है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। देखो सारे 2 कॉमन है, उसको ले लिया, सारे 2 कॉमन है, उसको ले लिया, सारे 2 कॉमन है, उसको ले लिया। फिर देखो 2 2 है, ये 2 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया। मतलब कॉमन को एक साथ रखा, बाद बाकी जो है सबको अलग अलग है, उसको भी ले लिया, गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 को जो है 5 तिया 15 से 32 को गुना किया, 480 हो गया। तो इस तरह से सीखने के बाद जो है, ठीक है ना, ये 3 ही है। 3 के बाद जो है आप सीधा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन चीजों को मैं एक एक करके क्यों दिखा रहा हूं, एक एक करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहे कि आपको सीखना कैसे है।
उसके बाद आप वीडियो को क्लिक करते हैं तो आपके दिमाग में एक जो है ना बात समझ में आ जाता है कि आपको सीखना क्या है। ये 11 मिनट की केवल वीडियो है। तो 11 मिनट में इसको देखने के बाद जो है, अब आप उसके बाद क्या करते हैं, जब आप 11 मिनट की, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जब 11 मिनट की वीडियो है आप इसको देखते हैं, आपको लसन निकालना जरूर आता है या नहीं आता है, या भूल चुके हैं या उल्टा सीधा हो जाता है, तो यहां पर सबसे पहले जो है आप एक नोट बनाते हैं। तो देखो ये टोटल 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। आप इस चीज को समझो, ये 7 मिनट का केवल वीडियो है। 11 मिनट मतलब थोड़ा कुछ जो कि 11 मिनट ही लगेगा। आप थोड़ा सा अगर स्किप करके देखते हैं तो ये 7 मिनट में ही खत्म हो जाता है, मेन जो मुद्दा है। अब देखिए यहां पर जो आया ये आपका 1 मिनट ये पहुंच चुका है, ये खुल जाए तो फिर मैं दिखाता हूं। यहां पर जो है 1 मिनट रुक जाते हैं, ये खुल जाए, खुल नहीं रहा है, नेट थोड़ा यहां का अभी स्लो है। देखिए ये खुल गया। तो देखिए यहां पे गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों पे चर्चा किया गया। अभी हमने जैसे देखा, और जैसे 12, 16, 24, 36 का ऐसे भाग विधि में कैसे निकाला, ये वीडियो में समझाया गया है। अब इसको नोटबुक में आप पहले लिखते हैं, फिर जो करते हैं उसको बड़े प्यार से देखते हैं, ठीक है ना। अपने दिमाग में लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाने के बाद जो है, अब वीडियो देख लिया, आप समझ गए। अब आपका ये 15 मिनट का वीडियो है, कितना टाइम लगेगा महाराज, आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा, समय का कीमत देते हुए आधे घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो 40 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद से आप यहां से लौट जाते हैं, ठीक है ना। लौट जाने के बाद जो है आप बैक कर जाते हैं। बैक करने के बाद देखिए आप एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुंच गए हैं। अब यहां से नीचे की तरफ चले जाते हैं। सीधा जाने के बाद देखिए एलसीएम कितना जाना उसका टेस्ट दे। अब आपको प्रैक्टिस करने की बारी आती है, क्योंकि मैंने बोला ना, आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं कि पहली बार साइकिल लोग सही चला लेंगे, साइकिल लेके उलट के गिरेंगे भी, कोई बात नहीं है। गिरना है, गिरते ही तो सीखना है। तो यही चीज है। लेकिन ये सारा चीज कोई आपको एकदम इतना सजा के नहीं देता कि सारी चीज आपके मोबाइल के अंदर में है, ठीक है ना। ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देखिए वही है, स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं तो देखिए केवल 5 सवाल है, ठीक है ना, केवल 5 सवाल है। तो मतलब ये आपका 6-7 मिनट का है, ठीक है ना। अब उसके बाद पहला टेस्ट हो गया, उसके बाद सेकंड टेस्ट है, पहला से टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देते हैं। तो 2 तरह का टेस्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, ये जब 2 टेस्ट आप दे देते हैं, जब आपकी तैयारी हो जाती है, फिर इससे आप बैक कर जाते हैं। तो आपने दिन का जो है 2 चीज आपने सीख लिया। अब है जो है, अब आपको है कि अब तीसरा चीज सीखना है, क्योंकि आपके आज के दिन में जो है 3 चीज सीखना था, अब भिन्न का जोड़ घटाव आता है। तो मैं ये चीजों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक एक करके आपको दिखा रहा हूं कि करना कैसे। ऐसे देखेंगे तो आपको इसको कैसे यूज करना है। देखिए यहां वही है 1+1/3 + 1/4। अब इतना तो करना आप जानते ही होंगे, आप खुद करते हैं, करने के बाद आंसर से मिलाते हैं, ठीक है ना। मिलाने के बाद अगर देखते हैं कि गड़बड़ी होता है तो थोड़ा सा दिमाग में सोचती है कैसे हो गया, 12 कैसे हो गया। फिर बोले अच्छा ये 4 और 3 गुणा कर दिया है, 12 कर दिया है, 4 को इधर ले गया है, 3 को इधर ले गया है और जोड़ दिया है। तो देखिए यही हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब यही है कि आप अपना एक लॉजिक पहले बनाते हैं। तो देखिए पहले मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, देखिए 3 संख्या का जोड़ है, आप अपना लॉजिक पहले बनाते हैं। देखिए बार बार इन चीजों को बता रहा हूं, आप थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करते हैं। अब लसा आपने सीखा, तो देखिए 3, 4, 5 का लसा निकाला गया है, ये 60 जो है लसा है, तो ये बोल दिया। अब आप इसको दिमाग में रखते देखिए, फिर ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, तो यहां पर आपने इसको भी देखा। तो ये आपके पास 4-5 देखा आपने, इसमें आप देखते हैं कि जो पूर्णांक है उसको एक साथ जोड़ दिया। देखो 1+2 है, तो इसको लिखा कैसे गया है, पहले आपने जो लिखा इसे यहां पर देखो 1.1/3 था प्लस 2.1/2 था। जब इसको लिखा जा रहा है तो देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है,
यहाँ पर 1 और 2 अलग से लिखा गया, फिर 1/3 लिखा गया, 1/2 लिखा गया, 1 और 2 को जोड़ा गया, और यहाँ पर 1/3 और 1/2 को जोड़ा जा रहा है, 6 हो गया, इधर 2 हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 3 हो गया, जोड़ा गया, तो फिर 3 + 5/6, 3.5/6। देखिए यहां पर जो है, अब थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है अब सचेतन हो जाता है इस चीजों पर। अब आप फिर सीधे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, और यहां पर जाने के बाद देखिए फिर इसको क्लिक करते हैं, तो फिर आप फिर से वीडियो पे पहुंच जाते हैं, और फिर आप भिन्न के जोड़ के वीडियो जो है, इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं। ये आधे घंटे की वीडियो है, हर चीज को तोड़ तोड़ के समझाया गया है, ठीक है ना, और इसको आप पूरा का पूरा आप समझते हैं, ठीक है। तो ये सीखने के बाद जो है, यहां से आप देखिए वीडियो तो बहुत कुछ है यहां। देखिए आप कितने YouTube में वीडियो है, अगर आप वीडियो देख के सीख लिए गए तो आप तक कितना चीज सीख लिए होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वीडियो देख के तुरंत प्रैक्टिस करना जरूरी है। वीडियो देखने के पहले दिमाग की एक तैयारी है, यही वैज्ञानिक पता है कि दिमाग की एक तैयारी होता है, जिसको हम वार्म अप सेशन बोलते हैं। इसे आप करते हैं, करने के बाद जिसे आप वार्म अप सेशन कहां से करते हैं, आप खुद जो प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद आंसर देख के अपना जो लॉजिक निकालते हैं, जो यहां पर था, ठीक है ना, इसको देखने के बाद आप खुद कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के पहले ये वार्म अप सेशन था, जहां पर आप खुद कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, अध कच्चा अध पका चीजें रहता है। फिर यहां से जब आप यहां पर आते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको वीडियो से दृष्टि मिलती है, अब वीडियो को सीरियस होके देखते हो। देखो दोस्त, 10 दिन का मैटर है, ठीक है ना, और ये कर लेने के बाद जो है, उसके बाद सीधा भिन्न का जोड़ कितना सीखा जानने के लिए क्लिक करें। फिर यहां क्लिक करते हैं, तो पहले आप एक एक करके पहले भिन्न का जोड़ का टेस्ट देते हैं, गलतियां होता है तो उसे आप देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप जो है टेस्ट को देते हैं, और टेस्ट में अपना नाम सही देते हैं, सो दैट कि देखिए व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखो भिन्न का घटाव कितना सीखा जानने के लिए क्लिक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भिन्न का गुणा हमने जानबूझ के नहीं रखा है, भिन्न का गुणा हमने सेकंड डे में रख दिया है। तो भिन्न का घटाव कितना सीखा जानने के लिए क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो फिर जो है आप टेस्ट में जाते हैं, तो भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाव पे आप टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो देने के बाद जो है, आपका जो है एक दिन का पूरा कार्यक्रम खत्म होता है, ठीक है। अभी हमने बोला था कि आपको कि अब दूसरे दिन का देखो, तो मतलब आज के दिन का, एक दिन का 3 से 3.5 घंटे का, 2 घंटा में नहीं होगा, पहला दिन है, कुछ उधर उधर भी होगा, तो आपको वक्त लगता है। दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे, इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक जैसे करते हैं, तो एक चीज आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा, इसके लिए बोला कि आप इंतजार करो। तो देखो यहां 11 से 13 तक का पहाड़ा, दोस्त 11 का पहाड़ा ना 10 मिनट में सीख लोगे, 10 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। फिर देशी भाग देना, एक चर रैखिक समीकरण निकालना। तो पहले देखो 11 से 13 का पहाड़ा कैसे सीखा जाता है, उसको आपको जानना जरूरी है। सीखने का तरीका कैसे है, मैं मान लेता हूं कि चलो आप मान लेते हैं कि 11 का पहाड़ा आपको नहीं आता है। अब देखो यहां पर देखो, 11 दूनी पूछा हुआ है, अब आपको नहीं आता है, तो आप जैसे क्या करते थे, आपने पहले देखा तो बोला 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया, फिर आप बोलते हैं 11 दूनी क्या होता है, फिर आप मनी मन बोलते हैं 22 होता है, फिर आप बोलते हैं कि 11 तिया क्या होता है, नहीं आता है आपको, आपने देख लिया 33 हुआ, फिर बंद कर दिया। अब यहां से शुरू करते, फिर पहले से शुरू करते, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है ना। अब 11 चौके आपको नहीं आता है, फिर इसको देखते हैं, 11 चौके 44, फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर बोलते हैं 11 दूनी 22, ठीक बोले कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक बोले हैं, बस इसको खाली क्लिक करना है, छोड़ देना है। फिर 11 तिया 33, हम पहले आप देख लेते हैं, फिर मिला लेते हैं, फिर आप बोलते हैं 11 चौके 44, फिर मिलाते हैं कि ठीक बोले कि नहीं बोले, हाँ ठीक बोले हैं, फिर बोलते, फिर 11 पचे 55 नहीं है, तो आप ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके आप सीखते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मेरा चैलेंज है आपको
कि आपको 10 मिनट के अंदर में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं। जैसे ही पहाड़ा ये खत्म हो जाता है 11 का, 12 का तब नहीं करने जाएंगे, तब फिर आप क्या करेंगे, 11 का टेस्ट देने के लिए यहां क्लिक करें। अब देखिए यहां पर जैसे ही है, सपोज मैं करता हूं यहां पर, चूंकि मेरा डीडी रॉय है, ठीक है, मैं अपना नाम लिख दिया यहां पर और मैंने स्टार्ट किया। नाम जरूर भरेंगे और सही नाम भरेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मुझसे, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका रिजल्ट आपको भी मिलता है, तो उससे आप मुझसे करके और भी सुधार कैसे होता है इस पे आप बात कर सकते हैं। अब देखो 11 देखो वहां पे 11 2 से कर रहे हो, यहाँ पे 11 लेकिन यहाँ पे आपको टाइप करना है। आप अपने मोबाइल से टाइप करते हैं 11 55 सबमिट कर देते हैं, ठीक है। देखो 11 55 के बाद 11 दूनी आ गया। वहां पहाड़ा कैसे पढ़ रहे थे, 11 दूनी 22, 11 3 33, मतलब 11 का 2 से गुना, 11 का 3 से गुना, एक सीरियल में आ रहे थे। यहां ऊपर नीचे आता है। हमें जब जीवन में जरूरत होता है, एकाएक जरूरत होता है। तो बहुत लोगों का है कि सीरियली तो बोल लेते हैं, एकाएक आता है तो नहीं बोल पाते हैं। अब देखो 11 दूनी 22 हुआ, आपने सबमिट कर दिया, ठीक है ना। फिर 11 9 आ गया, आपने 99 किया। तो यहां पे आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद सबमिट करना है। फिर जो है आप उसके बाद रिजल्ट आपको मिलता है कि जब पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अब देखो यहाँ पे टाइम कितना, बहुत ही कम टाइम है, ये 1 मिनट में आपको करना है। तो चलिए मैं इसको कर ही लेता हूं फटाफट। 11 8 88 होता है, ठीक है ना। देखो 45 सेकंड बचा हुआ है, 11 6 66 होता है। तो आपको तेजी से करना ये सिखाता है, ठीक है ना। 11 3 33 होता है, 11 7 77 होता है। अब देखिए फिनिश का बटन आपने दबा दिया। जैसे ही आपने फिनिश का बटन दबाया तो देखो 100% सब सही हुआ, 1 मिनट 22 सेकंड में हुआ है, आपसे बातें करते हुए। ये आप 1 मिनट के पहले करके निकल जाते हो, ठीक है ना। तो अगर 6 बार टाइप कोशिश करते हो तो कितना दोस्त जाता है तुम्हारा, 6 मिनट समय जाता है। तो मैंने बोला 10 मिनट में एक पहाड़ा पूरा सीख लेते हो दोस्त। इसका तरीका ऐसा ही है। देखो इसके लिए मेरे को लंबा करके बताना पड़ रहा है, सारा चीज को एक एक करके समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन के जो है 2 दिन का जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि केवल आपके पास चीजें आ जाने से नहीं होगा, आप उन चीजों से कैसे आप तैयारी करेंगे वो भी बहुत जानना जरूरी है। अब देखिए उसी तरह जो है दूसरे दिन के प्रोग्राम में है। चलिए अब यहां से हम बाहर चले आते हैं, ठीक है ना, हम बैक कर रहे हैं अभी। और नेट के किसी कारण से ये अब बैक नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका हम बाहर निकलते हैं। अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे यहां से। तो कहने का मतलब है कि ये तो खैर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जो ये है ऐप जो है, ये लैपटॉप में नहीं चलेगा, ये आपके इसमें चलेगा। क्या कहते हैं, आपके केवल ही मोबाइल पे चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे फिर से हमको मेरे को जाना होगा। चलिए इसको खोलने तक तक हम इंतजार करते हैं। चलिए हम फिर आ चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो एनीवे आ गए हैं अब अभी हम लोग। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ, देखिए इसी तरह जो है आज मैंने पहला 2 दिन का बताया, और 2 दिन के बताने में जो है द्वितीय दिवस में केवल आपका यही नहीं है, फिर देशित भाग देना, एक चर रैखिक समीकरण जो है, ठीक है ना। तो सेकंड डे से ही समीकरण शुरू हो जाता है। आप कैसे समीकरण को करेंगे, तो समीकरण को करने के लिए भी जो है पहले जो है सबसे पहले है कि खुद जो है यहां पर जो है यहां पे समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, 8x-3 डिवाइडेड बाई 3x बराबर 2, ठीक है। इसको देखने के बाद सबसे पहले, वीडियो देखने के पहले बार बार बोलता हूं, फिर आप इस आंसर 1 को क्लिक करते हैं तो नीचे ही आपको आंसर मिल जाता है। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। यहां पर समझाया गया है पूरा लिख के, ठीक है ना। ये देखिए पूरा लिख के समझाया गया है कि कैसे क्या हुआ है। अब ये से क्या होता है, इसको पढ़ के आपको कुछ पल्ले पड़ता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है आपकी दिमाग की एक तैयारी हो जाती है। देखो इस बात को मैं कब से बोल रहा हूं, पिछले 15-20 मिनट से एक ही बात बोल रहा हूं कि आप शुरुआत यहां से करेंगे, फिर जो है आप वीडियो को देखने जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वीडियो से आप मैक्सिमम जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप एकदम समझ पाए होंगे। अब देखिए यहां से आप चलिए हम बैक कर जाते हैं पहले। अब हम यहां पे बैक करते हैं। पहला दिन की जो ये वीडियो देखे थे, काटना पीटना, वहां पे आके कुछ बातों को आपको बताना जरूरी है। आप अगर हो सकता है आपको किसी फ्रेंड ने ये वेब पेज दिया हुआ है, आप पहले इसको इंस्टॉल नहीं की, ये पेज को आपको ऐसे भी वेब पेज की तरह भी मिल सकता है, किसी ने आपको शेयर कर दिया, आपको मिला है, तो फिर भी इसके बाद में मैं बोलता हूं आपको क्या करना है, आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये सारी चीज एक साथ जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कहां पर, वो आपको मिलेगा ऐप में। और इस ऐप का लिंक कहां होता है, तो देखेंगे किसी भी पेज में आप जाएंगे, जैसे आगे कैलकुलेशन के सारे बेसिक को सीखने के लिए ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाएंगे, ठीक है ना। जहां से चूंकि मेरा ये डीडी स्टडी ऐप है, चूंकि मेरा ये ऐप इंस्टॉल है, इसके लिए ये है मतलब अब इसको इंस्टॉल नहीं हो सकता है। और ये आप एक बात जानेंगे कि ये आपके इसमें भी इंस्टॉल नहीं हो सकता है, क्या कहते हैं, लैपटॉप या सिस्टम पर, क्योंकि ये एंड्रॉयड ऐप है, तो इसे आपको इस मोबाइल पे ही ये इंस्टॉल होगा। तो ये अगर 10 दिन में सीखना है, तो ये नई तकनीक के साथ आपके हाथ के सामने, केवल देखो, अगर जैसे मैंने पहले बोला था, साइकिल चलाना सीखना है तो दिल में उमंग रहने से ही नहीं होता है, एक साइकिल होना भी जरूरत है। उसी तरह अगर आपको गणित के बेसिक को 10 दिन में करना है, तो सारे चीज आपको एक साथ एक क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। खाली यूट्यूब का वीडियो होने से ही सफिशिएंट नहीं हो जाता है कि आप सीख लेंगे, नहीं तो आप कब के सीख चुके होते हैं। इस तरह 10 दिन का कार्यक्रम है। अगले एक दिन के बाद फिर जो है मैं आऊंगा, तब तक आप इसे सीखें। और अगर कोई दिक्कत अभी भी हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सीखने में और क्या तकलीफ हो रहा है। झिझक बेझिझक लिखे मुझे, ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट को देखते हुए मैं अगले 2 दिन की जो ये आपको पेश करूंगा, उसमें ये पूरे कोशिश करूंगा कि आपको ये तकलीफ ना हो, मतलब जितना सहूलियत भरा होना चाहिए उतना ही सहूलियत भरा हो।
मैं लास्ट में एक ही बात बोल सकता हूं, गणित कोई भी सीख सकता है, सिखाने वाले का अनुभव, ध्यान दीजिएगा, सिखाने वाले का अनुभव, जो सिखाना चाहता है उसके पास कितना अनुभव है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और सीखने वाले की मन में चाह, ये एक दूसरी बात है, आपके अंदर है, आप डर के भागिए नहीं, 10 दिन की तो बात है। और साथ में मैं तो खड़ा हूं ना आपके साथ, आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, तो फिर हटिए नहीं। ठीक है, आपका 10 दिन में नहीं हुआ तो 15 दिन में सीख लेंगे, 15 दिन में नहीं है तो 20 दिन में सीखेंगे। आप दुगुने के जगह आधा चाल चल रहे हैं, ठीक है ना। और जानिएगा, इसके अलावा तीसरा किसी वस्तु की जरूरत नहीं होता है। दिमाग कमजोर होना, मंद बुद्धि का होना, मोटा माथा होना, ये सब कोई बात नहीं है, क्योंकि गणित एक आदत है। गणित क्या है, मैंने बोला आदत है। आदत प्रैक्टिस से बनता है। आप जो चलते हैं, कभी आपने सोचा है कि आप दायां पैर आगे बढ़ाते हैं या बायां पैर आगे बढ़ाते हैं? नहीं सोचा है ना। आप चलने की कोशिश करते हैं, आप चलने लगते हैं। गणित भी वही है, जब आदत बन जाता है, आप गणित करने की कोशिश करते हैं, गणित होने लगता है। आपने देखा होगा कि जीवन में जिसकी गणित कमजोर है, ठीक है ना, वो भी जब दुकान खोल के बैठता है, उसकी गणित की कमजोरी माल के खरीद बेच में, दुकानदारी में कभी प्रॉब्लम होते हुए किसी को सुना है? आज तक नहीं होता है ना, क्योंकि दुकान करना आदत बन जाता है। तब जो है ग्राहक से पैसे लेना, ग्राहक को पैसे देना, यह आदत में शामिल हो जाता है। पहले तकलीफ होता है, बाद में चूंकि वो आदत है, वो बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो आज इतना ही, एक दिन के बाद फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ साथ में एक ही चीज को बोलूंगा कि गणित कोई भी सीख सकता है, बस इस ऐप के सहारे आप दिल में खाली चाह भर लो और 10 दिन के अंदर में अपने मंजिल को पा जाओ। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।